शुजाबाद से इफ्तिखार गनी रिपोर्ट करेंगे। शुजाबाद थाना सिटी की हदूद मोहल्ला तेरतवाला में मनशियात फरोशी का धंधा उरूज पर पहुंच गया। शुजाबाद थाना सिटी की हदूद मोहल्ला तेरतवाला में मनशियात फरोशी का धंधा उरूज पर। पुलिस मनशियात फरोश माफिया के सामने खामोश तमाशाई का किरदार अदा करने में मसरूफ नजर आती है। फुटेज में साफ तौर पर देखा जाता है कि मनशियात के इस्तेमाल के आदि अफराद सरेआम मनशियात का इस्तेमाल कर रहे हैं, जबकि पुलिस की जानिब से फर्जी कार्रवाइयाँ करके आला अफसरान को सब अच्छे की रिपोर्ट अरसाल करके मामू बनाने लगे। अवामी और समाजी हलकों ने CPO RPO मुल्तान DSP मेहर मुर्तजा सयाल से मनशियात फरोश मगरमच्छों के खिलाफ ग्रैंड ऑपरेशन करने का मुतालबा कर दिया, ताकि शहर भर से मनशियात फरोशों का किला कमा हो सके और नौजवान नस्ल का मुस्तकबिल तबाह व बर्बाद होने से बच सके। आपको शेखुपुरा लिए चलते हैं, जहां पर इंटरनेशनल एंटी करप्शन डे के मौके पर ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल पाकिस्तान और अल मुस्तफा वेलफेयर सोसाइटी शेखुपुरा के इश्तराक से सेमिनार और वॉक का इनेकाद किया गया। मज़ीद तफसीलात जानते हैं शेखुपुरा से अपने ब्यूरो चीफ शेख मोहम्मद तैयब की इस रिपोर्ट में। इंटरनेशनल एंटी करप्शन डे के मौके पर ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल पाकिस्तान और अल मुस्तफा वेलफेयर सोसाइटी शेखुपुरा के इश्तराक से लाइब्रेरी हॉल में सेमिनार का इनेकाद किया गया, जिसमें असिस्टेंट कमिश्नर HR कोऑर्डिनेशन मैडम सादिया जमाल, सर्कल ऑफिसर एंटी करप्शन शेखुपुरा राना खावर अब्बास, सदर मुस्लिम लीग नून वेमन विंग शेखुपुरा बिनिश कमर डार और दीगर सियासी और समाजी शख्सियात ने शिरकत की। असिस्टेंट कमिश्नर HR कोऑर्डिनेशन शेखुपुरा मैडम सादिया जमाल और सर्कल ऑफिसर एंटी करप्शन शेखुपुरा राना खावर अब्बास का दौरान गुफ्तगू कहना था कि करप्शन के खात्मे के लिए शहरियों का ताउन जरूरी है। महकमों में छुपी काली भेड़ों की निशानदेही किए बगैर करप्शन का खात्मा मुमकिन नहीं हो सकता। हाज़रीन से एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर अल मुस्तफा वेलफेयर सोसाइटी शेखुपुरा माजिद सलहरी और फोकल पर्सन शेखुपुरा चाइल्ड प्रोटेक्शन एंड वेलफेयर ब्यूरो होम डिपार्टमेंट राना खजरियात और सोशल एक्टिविस्ट इरफान सफदर दोतड़ ने भी खिताब किया। तकरीब के इख्तिताम पर आगाही वॉक का एहतमाम भी किया गया था। अपने कैमरामैन टीम के साथ शेख मोहम्मद तैयब, BRN न्यूज़ शेखुपुरा। इस्लामाबाद थाना तरनोल पुलिस की हिरासत से मुलजिम के फरार का मामला। ICCPO डॉक्टर अकबर नासिर खान ने बकुआ का नोटिस ले लिया। गफलत बरतने वाले अफसरान एहलकारों को फौरी तौर पर मुअत्तल कर दिया गया। DPO सदर जोन बकुआ की इंक्वायरी करेंगे। कसूरवारों के खिलाफ सख्त महकमाना कार्रवाई अमल में लाई जाएगी। खबर शामिल करते हैं मुजफ्फरगढ़ से ब्यूरो चीफ मुश्ताक अहमद आसी से। मुजफ्फरगढ़ उम्मीदवार MPA हल्का PP 271 डॉक्टर अब्दुल रशीद शेख फ्री लिटरेसी प्रोग्राम के तहत शान लतीफ हॉस्पिटल रोहियाना वाली में तलबा को एनाटमी का लेक्चर देते हुए उम्मीदवार MPA हल्का PP 271 डॉक्टर अब्दुल रशीद शेख मोहम्मद नदीम अहमद मियां ज़ियाउर रहमान फरदौसी खुशगवार लम्हे में मुलाकात करते हुए उम्मीदवार MPA हल्का PP 271 डॉक्टर अब्दुल रशीद शेख कासिदी एक्सीलेंट पब्लिक स्कूल में बच्चों को पढ़ाते हुए चौक शहीद मर्द मूसा ईसा भाबा उम्मीदवार MPA हल्का PP 271 डॉक्टर अब्दुल रशीद शेख के हमरा डॉक्टर चौधरी यासीन पीर शजील शाह से मुलाकात करते हुए और इनकी अयादत करते हुए उम्मीदवार MPA हल्का PP 271 डॉक्टर अब्दुल रशीद शेख के हमरा चेयरमैन फैज रसूल और मोहम्मदी मस्जिद में जुम्मे के मौके पर नाते रसूल पेश करते हुए उम्मीदवार MPA हल्का PP 271 डॉक्टर अब्दुल रशीद शेख के हमरा पीर अब्बास शाह और सखी मेले में शिरकत करते हुए मुश्ताक अहमद आसी, BRN न्यूज़ मुजफ्फरगढ़। साहिवाल से रिपोर्ट करेंगे सैयद मखदूम हुसैन नकवी। थाना सिटी पाकपतन के एरिया से 10 दिन पहले वहाँ होने वाला 14 साला अफान वद मोहम्मद यूनुस अभी तक ना मिल सका। 14 साला मगवी अफान के वालिद मोहम्मद यूनुस वद मोहम्मद यूसुफ कौम राजपूत शाह कब्रिस्तान ने अपने बेटे अफान के अगवा होने के हवाले से थाना सिटी पाकपतन में दरखास्त में अपना मौक़िफ़ इख्तियार करते हुए लिखा कि 30 नवंबर रोज़ जुमेरात उनका बेटा अफान घर से निकला। खाना देने उनकी वर्कशॉप वाक़ अकब चिराग शाह कब्रिस्तान होता बाईपास रोड न कमीर चुंगी पहुंचा और खाना देकर वापस अपने घर वाक़ मदीना टाउन के लिए निकला, जिसे नामालूम अफराद ने अगवा कर लिया। पुलिस थाना सिटी पाकपतन ने मुग़ीस मोहम्मद यूनुस की दरख्वास्त पर FIR दर्ज कर ली। ताहाल पुलिस थाना सिटी पाकपतन की तरफ से कोई खास पेशरफ्त सामने नहीं आई। खबर शामिल करते हैं पतोकी से अपने नुमाइंदे नदीम रजा खान की रिपोर्ट के मुताबिक मरकजी अंजुमन ताजरान पतोकी के सदर राना मुमताज़ अली खान की सदारत में इंसाफ हाउस में अहम मुशावरती इजलास में मुख्तलिफ बाजारों मार्केटों के ताजरों मरकजी अंजुमन ताजरान पतोकी के ओहदेदारों ने शिरकत की। मरकजी अंजुमन ताजरान पतोकी के मुशावरती इजलास में वकला बरादरी ने शिरकत की। इजलास में शेख मोहम्मद नईम मिट्ठू, मियाँ सरफराज अहमद, हाजी मोहम्मद यूनुस, मियाँ अब्दुल अजीज, चौधरी अली राहिल, सजाद,
राना मोहम्मद याकूब और मोहम्मद नदीम ने शिरकत की। मरकजी अंजुमन ताजरान के मशावरती इजलास में बाउ शेख मोहम्मद इस्साक, मलिक बाबर, आसिफ सिंधु शरीक हुए। सिटी प्रेस क्लब पतोकी के चेयरमैन चौधरी मोहम्मद अफजल जट, वाइस चेयरमैन यासिर शबीर हाउ भी मरकजी अंजुमन ताजरान पतोकी के मशावरती इजलास में शरीक हुए। टंडू अलायार से रिपोर्ट जावेद कायम खानी। टंडू यार में रिश्वतखोरी बदउनवानी के खात्मे का दिन मनाया गया। इस सिलसिले में एडिशनल डिप्टी कमिश्नर टंडू अलायार सज्जाद तपहुड़ और सर्कल ऑफिसर असिस्टेंट डायरेक्टर एंटी करप्शन एस्टैब्लिशमेंट जिला टंडू अलायार नजीर अहमद मलिक की क़यादत में सैयद मुर्तज़ा शाह, डाडाही बल्दिया हॉल, टंडू अलायार से टंडू अलायार प्रेस क्लब तक एक आगाही रैली निकाली गई। इस आगाही रैली में महकमा तालीम, सेहत, पुलिस, बल्दिया के अलावा दीगर तमाम महकमों के ज़िला अफसरान, मुख्तलिफ NGOs के नुमाइंदगान, असातिज़ा, तलबा तालिबात, मुअस्सिस, शहरियों और सहाफ़ियों ने शिरकत की। आगाही रैली से खिताब करते हुए एडिशनल डिप्टी कमिश्नर टंडू अलायार सज्जाद तपहुड़ ने कहा कि करप्शन हमारे मुआशरे में नासूर की तरह है। उन्होंने कहा कि आज हम सबको यह हित करना होगा कि करप्शन के नासूर के खात्मे के लिए किरदार अदा करना होगा। उन्होंने कहा कि रिश्वत देने और लेने वाला दोनों जहन्नुमी हैं और रिश्वत से मुआशरे में बिगाड़ पैदा होता है। मुल्क में हकीकी तरक्की, खुशहाली के लिए मुल्क को करप्शन से पाक करना होगा। इस मौके पर सर्कल ऑफिसर असिस्टेंट डायरेक्टर एंटी करप्शन एस्टैब्लिशमेंट जिला टंडू अलायार नजीर अहमद मलिक और दीगर जिला अफसरान ने अपने ख्यालात का इजहार करते हुए कहा कि मुआशरे से रिश्वत और करप्शन के खात्मे के लिए निकाली गई रैली का अच्छा इक़दाम है। इस आगाही रैली का मकसद लोगों में करप्शन से मुतल्लिक आगाही फराहम करना है ताकि मुआशरे से करप्शन और रिश्वत का खात्मा हो सके। हासिलपुर, बिजली की लटकती नंगी तारों का जाल, मौत का सामान। हासिलपुर में वापडा हुकाम की नाहिरी से मौत के साए मंडलाने लगे। शहर के चौकों और गलियों में बिजली की बेतरतीब नंगी तारें जमीन को छू रही हैं। करंट लगने के मुतादिद वाकयात के बावजूद भी वापडा हुकाम टस से मस न हुए। अक्सर जगह से तो ये तारें इतनी नीची हैं कि गुजरने वालों के सर से टकराती हैं, जबकि इन तारों के करीब खेलते हुए बच्चे भी गैर महफूज हैं। रिपोर्ट कर रहे हैं हासिलपुर से मोहम्मद इकराम। शहरियों के मुताबिक गरीब मोहल्ला चुंगी नंबर 4, चक 66, फतेह और हासिलपुर के नवाही इलाकों में तारों के इस सज्जाल और बेतरतीब पर लटके हुए बिजली के सैकड़ों मीटर्स की असल वजह अरसे दराज से वापडा की जानिब से नए पोल और ट्रांसफार्मर का नस्ब न करना है। शहरियों ने आला हुकाम से फौरी नोटिस देने का मुतालबा किया है। मिलावटी दूध सप्लाई करने वालों के खिलाफ पंजाब फूड अथॉरिटी की कार्रवाइयां जारी। रावलपिंडी डिवीजन में 94,363 लीटर दूध की चेकिंग, जबकि 1,050 लीटर मिलावटी दूध तल्फ। अटक में 720 लीटर, जहलम में 60 लीटर, जबकि चकवाल में 270 लीटर दूध तल्फ। इस्लामाबाद में मोटरवे टूल प्लाजा पर नाके लगाकर दूध बरदार गाड़ियों की चेकिंग की गई। जालसाजी पर 2 सप्लायर्स को भारी जुर्माने किए गए। चकवाल में दूध में पानी की मिलावट पर 9 गाड़ियों को जुर्माने किए गए। जेहलम में कायदा ज़वाबत की खिलाफ वर्जी पर 5 गाड़ियों के खिलाफ कार्रवाइयां। अटक में मिलावटी दूध की स्टोरेज पर 10 सप्लायर के खिलाफ एक्शन लिया गया। मिलावट से पाक दूध की फराहमी के लिए कार्रवाइयों का सिलसिला जारी है। पंजाब फूड अथॉरिटी। रावलपिंडी ढोक सैयदां के इलाके में नौजवान करंट लगने से जाँ बहक होने वाले शख्स की शनाख्त हाल न हो सकी। जाँ बहक होने वाले शख्स की लाश को अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया। करंट लगने से नौजवान मौका पर जाँ बहक हो गया था। जिंदा कौमें अपने शोहदा को कभी नहीं भूलती, हमेशा याद रखती हैं। निशान हैदर का एजाज पाने वाले सवार मोहम्मद हुसैन शहीद का 52वां यौम शहादत कौमी जज्बे के साथ मनाया गया। सवार मोहम्मद हुसैन शहीद ने मुल्क व कौम के लिए अपनी जान कुर्बान करके बहादुरी की लाजवाल दास्तान रकम की। जिला नारोवाल के महाज पर दुश्मन के 16 टैंकों के परखचे उड़ाने के बाद तजाम शहादत नोश किया। सवार मोहम्मद हुसैन शहीद के जाए शहादत पर यादगार पर खराज तहसीन पेश करने वाले शहरियों का तांता बन गया। 10 दिसंबर 1971 को नारोवाल सेक्टर के महाज पर खुद को सवार मोहम्मद हुसैन शहीद हो गए, जबकि मुल्क की सरहदों की हिफाजत करते हुए दुश्मन को नाको चने चबाने पर मजबूर कर दिया। दुश्मन के लिए एक सीसा पिलाई दीवार साबित हुए और भारत के दर्जनों फौजियों को जहन्नुम वासिल कर दिया। 16 टैंकों के परखचे उड़ाने के बाद जामे शहादत नोश किया। हरड़ खुर्द के मकाम पर कौमी हीरो की जाए शहादत पर पाक आर्मी की जानिब से खूबसूरत यादगार अहले वतन के लिए बहादुरी की जिंदा मिसाल है। 52 साल का अरसा गुजरने के बाद भी सवार मोहम्मद हुसैन शहीद की बहादुरी और वतन पर मर मिटने के जज्बे को सलाम अकीदत पेश करने के लिए जाए शहादत पर शहरी बड़ी तादाद में हाजिरी देने पहुंच गए और जाए शहादत पर गुलपाशी कर रहे हैं। आने वाले शहरियों का कहना है कि सवार मोहम्मद हुसैन शहीद की इस लाजवाल कुर्बानी को हमेशा याद रखा जाएगा।
इस वक्त हम सवार मोहम्मद हुसैन शहीद की जय शहादत पर आए हैं। हम चाहते हैं कि जब हमारे वतन को हमारी ज़रूरत पड़े तो हमें किसी भी कुर्बानी से दरेग नहीं करना चाहिए। हम हमारे वतन की हिफाजत के लिए हम तन मन और धन को कुर्बान कर देंगे। शहादत पर आए हैं। जिस तरह उन्होंने अपने मुल्क के लिए अपनी जान का नजराना पेश किया था, इस तरह हम भी चाहते हैं कि अगर हमारे मुल्क पर कोई आँच आए तो हम भी अपनी जान का नजराना दें। जी, आज 10 दिसंबर यौम शहादत सवार मोहम्मद हुसैन शहीद है, तो सुबह से ही काफ़ी ज़्यादा काफ़िले भी यहाँ पे आ रहे हैं इनको खराज अकीदत पेश करने के लिए। तो हम भी यहाँ पे आए हैं, तो हमें भी फ़ख्र है कि जिस तरह से सवार मोहम्मद हुसैन शहीद ने वतन की खातर अपनी जान की परवाह किए बगैर जाम शहादत नोश किया और निशान हैदर हासिल किया, तो इंशाल्लाह इस तरह से अगर हमें भी कोई मौका मिला तो हम भी किसी कुर्बानी से दरेग नहीं करेंगे। आज 10 दिसंबर सवार मोहम्मद हुसैन शहीद का यौम शहादत मनाया जा रहा है। आज हम उनकी जय शहादत हरड खुर्द में आए हुए हैं। सुबह से लेकर स्कूलों के बच्चे और इर्द गिर्द के लोग इधर आके खराज अकीदत पेश कर रहे हैं। हाँ, इससे हमें बहादुरी का जज्बा मिलता है और मुल्क पाकिस्तान और पाक फ़ौज को जब भी हमारी ज़रूरत पड़ी तो हम हर तरह की कुर्बानी देने के लिए तैयार हैं। निज़ाम मुस्तफ़ा के नफाज के लिए सरगर्मी अमल तहरीक लब्बैक पाकिस्तान PP 132 की सरगर्मी अपने अरूज पर हल्के के मारूफ सियासी खानदान के चश्मो चिराग चौधरी इम्तियाज़ अहमद महीस ऑफ निज़ामपुर देव सिंह PTI को खैरबात कहकर तहरीक लब्बैक में शामिल। सांगला हिल से रिपोर्ट कर रहे हैं हमारे नुमाइंदे तारिक महमूद। अलामा आसिम नदीम चिश्ती अमीर PP 132 तहसील सांगला हिल ने मीडिया नुमाइंदगान को बताया कि निज़ामपुर देव सिंह के मारूफ सियासी समाजी शख्सियत चौधरी इम्तियाज़ अहमद महीस ने PTI को खैरबात कहकर तहरीक लब्बैक में गैर मशरूत शमूलियत का ऐलान किया है। इनकी शमूलियत तहरीक के लिए नेक शगुन होगी। चौधरी इम्तियाज़ अहमद ने बताया कि मैं तहरीक में शामिल होकर खुशी महसूस कर रहा हूँ और अपनी बाकी ज़िंदगी में दीन के लिए काम करूँगा। अलामा आसिम नदीम चिश्ती ने इनको खुशामदीद कहा। उन्होंने मजीद बताया कि UC सतह पर तमाम बॉडीज को जल्द मुकम्मल कर लिया जाएगा। हम इलेक्शन के भरपूर तैयारियां कर रहे हैं। 8 फरवरी को निज़ाम मुस्तफ़ा के नफाज के लिए अवाम तहरीक को वोट देकर कामयाब करेंगे। सांगड़ सिटी रिपोर्टर इब्राहिम खलजी। सांगड़ में म्यूनसिपल कमेटी की अक्सर प्रॉपर्टी पर माफिया का कब्जा, इंतजामिया बेबस, शहरियों ने नोटिस लेने का मुतालबा कर दिया। तफसीलात के मुताबिक सांगड़ मीरपुर खास रोड पर कई सालों से ट्रांसपोर्ट के लिए बनाया गया बस टर्मिनल इर्द गिर्द कब्जा माफिया ने इंक्रोचमेंट का सिलसिला जारी रखा है। जबकि दूसरी जानिब अगर बात करें कब्जे की, तो अक्सर दुकानों पर और कैंटीन्स पर बल्दिया के मुलाजमीन काबिज हैं। हाल ही में अशरफ लगारी नामी शख्स की जानिब से गैर कानूनी तौर पर बस टर्मिनल पर कब्जा करके 2 दुकानें और ऊपर घर बनाया जा रहा है, जिसकी बाकायदा निशानदही करते हुए बल्दिया सांगड़ के मुंतखब चेयरमैन राशिद इस्लाम मुगल को की गई, जिस पर मुंतखब चेयरमैन राशिद मुगल ने इस इंक्रोचमेंट से लाइलमी का इजहार करते हुए बताया कि ये इंक्रोचमेंट मेरे इल्म में नहीं। जबकि दूसरी जानिब बल्दिया की एंटी इंक्रोचमेंट टीम ने दुकान का विजिट करते हुए सांगड़ असिस्टेंट कमिश्नर को इंक्रोचमेंट की रिपोर्ट जमा कराई, जिसमें वाज़ेह तौर पर बताया गया है कि ये दुकानें गैर कानूनी तौर पर बनाई जा रही हैं, जबकि ये जगह पार्किंग की है और अभी तक बल्दिया और इंतजामिया की जानिब से कोई कार्रवाई अमल में नहीं लाई गई। जिस पर शहरियों का कहना था कि इस वक्त पूरा शहर इंक्रोचमेंट की लपेट में है और इंतजामिया समेत बल्दिया सांगड़ इंक्रोचमेंट के हवाले से कोई भी कार्रवाई करने से कासिर हैं। उन्होंने आला हुकाम वज़ीर बल्दियात से मुतालबा किया कि शहर भर में कब्जा माफिया के खिलाफ कानूनी कार्रवाई अमल में लाई जाए। सांगड़ से इब्राहिम खलीजी रिपोर्ट करेंगे। टंडवादम बिजली के बिल जमा होने के बावजूद शहरी की बिजली का कनेक्शन मुनक़ता क्यों? वफाक मुहतसिब सिंध हैदराबाद ने हेस्को चीफ हैदराबाद को नोटिस जारी कर दिया। तफसीलात के मुताबिक टंडवादम हेस्को सब डिवीजन 2 में रिश्वत का बाजार गर्म करने वाले रिश्वतखोर SDO मोहम्मद अब्दुल्ला और लाइनमैन असगर कुरैशी ने अपने इख्तियारात का नाजायज इस्तेमाल करते हुए सारिफ रबनवाज राजपूत की बिजली का कनेक्शन काट दिया। शहरी के मुताबिक मेरा बिजली का बिल भी जमा है, कोई बकाया जात नहीं, इसके बावजूद मेरा कनेक्शन काट दिया गया और सर्विस ताहाल मुनक़ता है। वफाकी मुहतसिब सिंध हैदराबाद ने हेस्को चीफ हैदराबाद को नोटिस जारी करके तलब कर लिया। सांगड़ से गुलाम कादिर रिपोर्ट करेंगे। सांगा में निजात फरोशी के SHO खपरों की बड़ी कार्रवाई। 70 थैलियों में फरोख्त के लिए तैयार 35 लीटर शराब बरामद। तफसीलात के मुताबिक SSP सांगड़ कैप्टन सद्दाम की सरबराही में मनशियात फरोशों के खिलाफ कार्रवाइयां जारी। इस सिलसिले में SDO खपरों की सरबराही में SHO खपरों मोहम्मद इब्राहिम सोमरो ने मातहत अमले के हमरा हथंगों की हद में खुफिया इत्तला पर छापा मारकर मनशियात फरोश करम अली को गिरफ्तार करके उसके कब्जे से 70 थैलियां कच्ची शराब बरामद कर ली। गिरफ्तार मुलजिम के खिलाफ इंसदाद मनशियात एक्ट की दिफात के तहत मुकदमा दर्ज कर लिया गया।
खबर शामिल करते हैं शुजाबाद से। अजहर ताज कुरैशी की रिपोर्ट के मुताबिक सूबाई वजीर सैयद अली हैदर गिलानी के अपने हल्के PP 213 N 148 यूनियन कौंसिल अनायतपुर महोटा मुलाकात। साबिक वज़ीर आज़म सेनेटर यूसुफ रज़ा गिलानी सैयद अली हैदर गिलानी साबिक सूबाई वजीर की क़यादत पर एतमाद का इजहार करते हुए मलिक बरखुरदार महोटा मरहूम के बेटे मलिक एजाज महोटा, मलिक मुनीर अहमद महोटा, मलिक जुल्फ़िकार महोटा, मलिक अलयार महोटा, मलिक हनीफ महोटा ने अपने साथियों और बरादरी समेत बोसन ग्रुप को खैराबाद कहकर पाकिस्तान पीपल्स पार्टी में शमूलियत इख्तियार कर ली और आइंदा इलेक्शन में गिलानी खानदान की भरपूर हिमायत का ऐलान कर दिया। उमरकोट से फिदा हुसैन हैदरी की रिपोर्ट देखिए। इंसानी हकूक़ के आलमी दिन के मौके पर प्रेस क्लब उमरकोट हॉल में ह्यूमन राइट्स फोरम ऑफ पाकिस्तान उमरकोट की जानिब से मुनक़िदा तकरीब से खिताब में सिंध के नामवर दानिश्वर सीनियर सहाफ़ी रसूल बख्श ने कहा कि इंसानी हकूक़ के आलमी दिन पर फ़लस्तीनियों पर क़यामत से पहले क़यामत बर्पा करने वाले अमरीका और इसराइल अल्लाह के गज़ब से बच नहीं पाएंगे। मज़ीद कहा, हज़ारों फ़लस्तीनियों बच्चों की शहादत ने पूरी दुनिया को गमज़दा कर दिया। जिस तरह गज़ा खान यूनिस और दीगर फ़लस्तीनी इलाकों में इसराइल की वहशियाना बमबारी से स्कूल, अस्पताल, मसाजिद, गिरजाघर, हज़ारों घर, ख़ातीन, बच्चे, सहाफ़ी, इंसानी हकूक़ की तंजीमों के कारकुन, रेड क्रॉस के कारकुन, सहाफ़ियों के ख़ानदान समेत सबको बमबारी मिसाइलों से मारा जा रहा है। अमेरिका ने इसराइल को लेसन दे दिया है कि फ़लस्तीनियों की नस्लकुशी कर दो। दुनिया तीसरी आलमी जंग की तरफ जाते हुए दिखाई दे रही है। जिस तरह फ़लस्तीन में कत्लेआम हो रहा है, ये अगर कत्लेआम अमेरिका, बरतानिया, फ़्रांस, जर्मनी या दीगर यूरोपीय ममालिक में होता तो सब चीख उठते और ये कहते कि बहुत बड़ी दहशतगर्दी है। अमेरिका इसराइल का भयानक और बुरा हशर होगा और अब करके दिखाएगा। इंसानी हकूक़ के आलमी दिन पर तकरीब को ह्यूमन राइट्स फोरम पाकिस्तान सिंध के नायब सदर मीर अल्ताफ़ हुसैन के कोऑर्डिनेटर अतम कुमार संगरासी, मीरपुर खास डिवीज़न के सदर मोहम्मद तलहा जट, उमरकोट के सदर दीन मोहम्मद आबड़ो, गुलाम मुर्तज़ा, शाह मोहम्मद अब्दुल लतीफ़ और दीगर ने खिताब में कहा, इंसानी हकूक़ की तंजीमों पर बेज़िम्मेदारी आयद होती है कि वो हक़ का आवाज़ बुलंद करें, मज़लूमों का साथ दें। इस वक्त फ़लस्तीन और कश्मीर में जो हो रहा है इस पर दुनिया खामोश क्यों है, लेकिन वहाँ की आवाम लाखों की तादाद में मज़लूमों के लिए रैलियों की सूरत में रोड रास्तों पर फ़लस्तीनियों के लिए आवाज़ बुलंद करते हुए नजर आते हैं। खुद अमेरिका, बरतानिया और दीगर यूरोपीय ममालिक समेत इस्लामी ममालिक में भी लाखों लोग रोज़ाना अमेरिका और इसराइल के जुल्म के खिलाफ फ़लस्तीनियों के हक़ में बोलते नजर आते हैं। जंगी खेल यूथ जिरगे का अहम इजलास आज आइडियल कॉलेज ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी फतेहपुर में मुनक़्क़िद हुआ। इजलास की सदारत वाइस चेयरमैन मौलाना इरफानुल्लाह साहब ने की। इस मौके पर जनरल सेक्रेटरी सदाम यूसुफज़ई, डिप्टी जनरल सेक्रेटरी सुहेल खान, फाइनेंस सेक्रेटरी हाफिज हाजी रहमान, एग्जीक्यूटिव काउंसिल मेंबरान उमर मोहम्मद साहब, मोहम्मद हनीफ साहब, शाहिद इकबाल और मीडिया कोऑर्डिनेटर हिदायतुल्लाह साहब भी मौजूद थे। इस मौके पर अबूरी काबीना की कारकर्दगी को सराहा गया। अबूरी काबीना ने अपने अरसे में आइन की तकमील, मेंबर साजी के कागजात और दूसरे दस्तावेजी रवैया मुकम्मल किया, जिस पर इनकी कारकर्दगी को खराज तहसीन पेश किया, जिसमें सबसे अहम फैसला नई काबीना के इंतखाब का था। मुत्तफ़िक़ा तौर पर नई काबीना का इंतखाब किया, जिसके मुताबिक इरफानुल्लाह साहब को चेयरमैन, सुहेल खान को वाइस चेयरमैन, मौलाना मोहम्मद हनीफ साहब को जनरल सेक्रेटरी, सदाम खान यूसुफज़ई को डिप्टी जनरल सेक्रेटरी, हाफिज हाजी रहमान को फाइनेंस सेक्रेटरी और शाहिद इकबाल को मुआविन फाइनेंसी कंट्री की जिम्मेदारियां सौंपी गईं। इजलास के दौरान फैसला किया गया कि 17 दिसंबर बरोज़ इतवार को एक अहम इजलास बुलाया जाएगा, जिसमें नई काबीना की हल्फ बर्दारी के हवाले से तफसीली गुफ्तगू की जाएगी। इजलास के दौरान 25 दिसंबर को यौम क़ायद मनाने के हवाले से तकरीरी मुकाबला जात का एहतमाम होगा। इस हवाले से काबीना की खाली नशिस्तों पर मुअज़्ज़ज़ ओहदेदारान का इंतखाब अमल में लाया जाएगा। इजलास का इख्तिताम दुआए खैर से किया गया। फैसलाबाद से रिपोर्ट कर रहे हैं खालिद परवेज। मकवाना चढ़ावाला रोड पर अनरजिस्टर्ड कॉलोनी माफिया का राज। फैसलाबाद मकवाना चढ़ावाला रोड पर अनरजिस्टर्ड कॉलोनी माफिया का राज। हमारे इदारे खामोश तमाशाई, जबकि अनरजिस्टर्ड कॉलोनीज को नवाजने के लिए चेयरमैन फेस्को का बड़ा किरदार। अनरजिस्टर्ड कॉलोनी बनाओ, पैसे दो और बिजली लो। जिस SDO से मीडिया की जानिब से राब्ता किया गया और बताया गया कि चेयरमैन फेस्को के हुक्म से बिजली फराहम की जा रही है। आवाम का मुतालबा है दीगर इलाकों की तरह चढ़ावाला रोड पर भी FIA नोटिस लेते हुए इंक्वायरी करवाए, ताकि कानूनी तकाजे पूरे किए जा सके। यहाँ पर आवाम को दोनों हाथों से लूटा जा रहा है। फैसलाबाद कोई गैर इलाका नहीं। आवाम की जानिब से वज़ीर आला पंजाब, वज़ीर आज़म और FIA से नोटिस की अपील की गई। आवाम के पैसे को तहफ़्फ़ुज़ फराहम करते हुए वापडा और FDA के खिलाफ कार्रवाई की जाए।
कराची से रिपोर्ट कर रहे हैं हजूर बख्श खास खैली और पाकिस्तान क्लर्क एसोसिएशन सिंध के चेयरमैन अब्दुल कदूस शेख और इनकी टीम के जाने से पॉपुलेशन डिस्ट्रिक्ट कोरंगी में सिंधी कल्चर डे मनाया गया। इस प्रोग्राम में रीजनल डायरेक्टर मैडम फरादीबा, डिस्ट्रिक्ट कोरंगी ऑफिसर मीर फरमान तालपुर, डिस्ट्रिक्ट ईस्ट के ऑफिसर इम्तियाज चांडियो, डिस्ट्रिक्ट साउथ ऑफिसर नईमुद्दीन अबड़ू, सीनियर सहाफ़ी मुश्ताक सरकी, शाह फैसल टाउन के चेयरमैन गोहर खटक, डायरेक्टर फरहान शबीर और कराची और दीगर अजला से आए हुए पॉपुलेशन डिपार्टमेंट के मुलाजमीन बड़ी तादाद में मौजूद थे। तकरीब में आए हुए मेहमानों ने सिंध की सकाफत अजरक टोपी तोहफे में दिए। कल्चर डे के मौके पर केक काटा। इस मौके पर तकरीब से खिताब करते हुए मुकर्रिरीन ने कहा कि सिंध की सकाफत हज़ारों साल कदीमी सकाफत है। इन दिनों हम ईद की तरह इसको मनाते हैं। हमारी सकाफत पूरी दुनिया में अपनी मिसाल आप है। चेयरमैन अब्दुल कादिर शेख ने आए हुए तमाम लोगों का शुक्रिया अदा किया। तकरीब में गाए हुए लोक गीतों ने महफिल में चार